अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में कामयाब हुआ। शहर फैसलाबाद के अंदर भी 10 करोड़ से एक बिल्डिंग बनी जो कि मेरे अक़ब में देखी जा सकती है, जो कि बिल्डिंग कब अब भूत बंगला नज़र आता है, क्योंकि ये 10 करोड़ पे कंडम हो चुका है। क्यों कंडम हो चुका? क्योंकि बनने के बाद इस पर ताहाल अभी कुछ नहीं हो सका, जबकि 30 करोड़ पे पहले मरहले के अंदर जारी किया जाना था, जिसमें सिर्फ 10 जारी किया जा सका। अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो 8000 कैमरे नस्ब होने थे और इससे शहर फैसलाबाद की जराइम के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी शरह के अंदर कमी वाक़या हो सकती थी। इसके अंदर ई चलानिंग और रोड्स के ऊपर हादसात को भी कंट्रोल किया जा सकता था और इससे साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों पे मदद मिल सकती थी। लेकिन सारी डिटेल्स के अंदर थोड़ा सा तफसीलात जो है वो जानेंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तैयब, बहुत शुक्रिया। आपकी ये स्टोरी थी, बल्कि बहुत हाईलाइट भी हुई, बहुत हिट भी गई कि फैसलाबाद के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने सालों से लटका हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपसे मैं सुनना चाहूँगा, ताकि एक डिटेल के साथ ज़रा बता दें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या था, कितने सालों से लटका हुआ है, कितना बजट आया और कितना ना मिल सका। शुक्रिया आपका बिलाल। एक्चुअली ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, ये हुकूमत पंजाब, साबका हुकूमत पंजाब का ये मंसूबा था। सबसे पहले उन्होंने इसको लाहौर में 2014 के अराउंड में शुरू किया था। 2060 तक वो मंसूबा मुकम्मल हो गया और इतना फ्रूटफुल रहा कि उसके बाद जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, ये रावलपिंडी, 7 मज़ीद जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बड़े अजला हैं, उनमें भी ये मंसूबा शुरू किया जाए। फैसलाबाद के लिए पुलिस लाइन में से जगह जो है वो एलोकेट की गई। जो आप देख रहे हैं ये पीछे भूत बंगला, जिसे अभी आपने कहा, ये जगह एलोकेट करने के बाद 30 करोड़ के फ़ंड्स जारी किए गए। फ़ंड्स का ऐलान किया गया, इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए, जिससे ये बिल्डिंग खड़ी होना शुरू हो गई। इसी दौरान फैसलाबाद के उस वक्त CPO थे अफजाल अहमद कौसर, उनको ये वज़ीर पंजाब ने हिदायत की कि आप शहर में आप जो जितने स्टेक होल्डर हैं, ताजिर बरादरी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनको साथ लें और 8000 ऐसे पॉइंट उनको एलोकेट करें, उनकी निशानदही करें जहाँ पर ये कैमरास लगाए जाएँ, ताकि कोई वारदात करने वाला उनसे बाहर ना निकल सके। सिटी एरिया में जो भी वारदात करे उनको उस कैमरों के आगे से ज़रूर गुजरना पड़े। उसके बाद एक टीम वर्क हुआ, एक कमेटी बनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, पुलिस अफसरान की, कुछ ताजिर रहनुमा लिए गए, कुछ सनदकार लिए गए, उस वक्त में कुछ MN MPS भी लिए गए। उन्होंने बड़ी ही जाँफशानी से कई दिन की मेहनत के बाद 8000 पॉइंट हुकूमत को लिख कर फिजिबिलिटी बनाकर भिजवा दिए कि यहाँ पर कैमराज लग जाए तो हमारी जो वारदात है वो ट्रेस करने की जो शरह है वो 90% प्लस हो सकती है। उसके बाद ये हुआ कि 10 करोड़ से ये खड़ा हो गई बिल्डिंग, जो आप अभी बताया कि वो बिल्डिंग को 10 करोड़ कंडम हो चुका है। उसके बाद दीगर शहरों को फ़ंड जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसी दौरानिया में हुकूमत चले गई, नई हुकूमत, मौजूदा अरबाब इख्तियार आ गए, जिनके बुलंदोबांग दावे थे, जिनको आवाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे काम करने के, नाम ही इंसाफ है, तहरीक इंसाफ, जिन्होंने बहुत सारे दावे किए जो हवा बुर्द हो गए। उसके बाद इसको दोबारा से छेड़ा ही नहीं गया। 1 रुपया भी, वो 20 करोड़ था वो भी जारी नहीं हुआ। ये अरबों का एक्चुअली प्रोजेक्ट है। अच्छा तैयब, मैंने एक सवाल था, मुझे बड़ा वो खटकता है, मैं आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है हमारे मेंबरान असम्बली तकर्रुर तबादले किसी को मुअत्तल करवाना बड़े शौक से करवाते हैं, लेकिन नए थानों के लिए, क्योंकि मैंने एजुकेशन सबसे बात की, लेकिन पुलिस की तरफ इनका तवज्जो बहुत होती है, पर्चे कटवा लिए, खारिज करवा लिए, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। क्या पुलिस की नई बिल्डिंग्स, गाड़ियों और बिल्डिंग जैसी ये इमारत है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, कोई अपग्रेडेशन है जिसमें पुलिस को हेल्प मिले, पुलिस की एफिशिएंसी में इजाफा हो, उसके हवाले से कोई काम करता नजर आया? मेंबरान असम्बली, वज़ीर-ए-आला भी 2 बार विजिट कर गए हैं, वज़ीर आज़म भी 2 बार विजिट कर चुके हैं फैसलाबाद। बिलाल, इनकी ये तरजीहात में ही शामिल नहीं है। जो मैं आपको पता है काफ़ी अर्सा से क्राइम बीट कर रहा हूँ, हर हुकूमत के MN MPS का हम एक्ट देखते रहे हैं। जो पहले हुकूमतें थी उनके MN MPS भी ये करते रहे हैं, तकर्रुर तबादले, लेकिन वो साथ ही पुलिस को इक्विपमेंट, अच्छा असला, अच्छी गाड़ियाँ फराहम करने के लिए भी काम करते रहे हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक 450 जो पब्लिक के लोग हैं उनके लिए एक कांस्टेबल होना चाहिए। फैसलाबाद की जो नफरी है वो सिर्फ 8500 है और आबादी आप देख लें 10 मिलियन के अराउंड है। इसकी शरह देखी जाए तो फैसलाबाद के 1650 लोगों पर सिर्फ एक कांस्टेबल है। मुतअद्दिद बार इनको ये MN MPS को पुलिस अफसरान की जानिब से कहा गया कि आप अपनी हुकूमत से बात करें, एट लीस्ट हमारी स्ट्रेंथ नफरी डबल कर दी जाए। हमें रिक्वायर है इस वक्त 34,000 नफरी, चले 34 ना सही, इसको 15-16 हज़ार तो कर दिया जाए, लेकिन किसी एक ने भी वज़ीर-ए-आला से बात नहीं की। फैसलाबाद आप देखें कुछ
साहब पहले प्राइम मिनिस्टर भी आए, वहाँ पर ये बात MN MPS को करनी चाहिए थी कि सर ये हमारा शहर है, यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाएं। अभी देखिए ये भर्तियाँ हो रही हैं, 10-11 हज़ार भर्ती पूरे पंजाब में है। अभी तक फैसलाबाद को सिर्फ 205 कांस्टेबलों की सीटें मिली हैं। कितना बड़ा शहर है, आबादी किस तरह बढ़ रही है, क्राइम किस तरह बढ़ा है, लेकिन 205 जो और फिर डेफिनेटली हम अगर तनकीद करेंगे तो हम ये तो रिपोर्ट कर सकेंगे क्राइम कितना बढ़ा है, क्या हो रहा है, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कितना कम बोलेंगे। डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी तो वही है जितने वसाइल के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं और जितने पुलिस एहलकार अपने वसाइल के अंदर काम कर रहे हैं। फिर एतराज़ तो मेरे ख्याल में मेरी तनकीद का इसलिए जो मरकज़ है वो हमेशा मेंबरान असम्बली रहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपनी मनचाही चीज़ों के ऊपर जाते हैं, या कहेंगे ये 201 में से भी 50-50 हमें दे दें ताकि अपने कारकुनान खुश कर लें। बिलाल, मैं एक बड़ी आपको छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ कि 8,500 नफरी में से इन MN MPS के भी स्क्वाड शामिल हैं, आप जजेस के स्क्वाड्स भी शामिल हैं, आपके दीगर जो डिपार्टमेंट सरकारी उनके दफ्तरों पे जो स्क्वाड लगे वो भी शामिल है, पुलिस अफसरान के घरों पे इनके दफातर पे जो स्क्वाड लगे वो भी शामिल है। अगर आप नेट चल निकालें कि फंक्शनल ऑपरेशनल पुलिस कितनी है फैसलाबाद की, वो सिर्फ 2300, 2300 पुलिस एहलकार पूरी 1 करोड़ की आबादी के लिए जराइम रोकने पे काम कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह पॉसिबल है। एक थाना सदर का एरिया मुरब्बा किलोमीटर्स में है, मुरब्बा किलोमीटर्स में, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 कांस्टेबल तैनात हैं, जिनमें से आप देख लें नायब मुहर्रिर भी हैं, संतरी भी है, पैरी वाले भी हैं। सिर्फ 30 कांस्टेबल बचते हैं, वो मुरब्बा किलोमीटर्स का इलाका कैसे कवर कर सकते हैं। वारदात की 1-5 पे इतला होने के बाद इतने बड़े इलाके में उनके लिए जाना ही पॉसिबल नहीं, जिस तरह की गाड़ियाँ, जिस तरह की उनके बाइक्स हैं। दूसरी बात ये लिटरली मैंने ये देखा है थानों में, अगर किसी पर रेड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जाना है तो वो मुहर्रिर की मिन्नतें कर रहा होता है कि 2 कांस्टेबल पैदा कर दो कहीं से ताकि मैं जाके मुलजमान पकड़ के ले आऊँ। ये सिचुएशन है फैसलाबाद में। ये सिचुएशन है जी फैसलाबाद की। इसमें एक पॉइंट के बाद साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। जो तैयब मकबूल ने एक बात कही कि 1600 के ऊपर एक कांस्टेबल है, एक नहीं बनता। अगर 2300 की तादाद लगाएं तो ये हज़ारों के ऊपर नहीं बल्कि ये लाखों के ऊपर एक कांस्टेबल बनता है। और जो उन्होंने बात की कांस्टेबल्स की तादाद कम होने को, तो ये है वो नुक्ता जिस बुनियाद के ऊपर पुलिस के ऊपर तनकीद करना आसान है, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो वज़न डाला गया है, जो बर्डन है, मैं नहीं समझता कि इनकी गलती है, मैं ये समझता हूँ उनकी गलती है जिन्होंने इन्हें पूरे वसाइल मुहैया नहीं किए। अदरवाइज़ ये वही होता है जैसे इस बिल्डिंग के साथ हो रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 10 करोड़ लग गया और देखने वाला ये कहेगा कि 10 करोड़ तो आपने फैसलाबाद के अंदर आग लगा दी है। और आग तो लगी हुई है क्योंकि जराइम की तादाद देखें तो लाखों करोड़ों में जा चुके हैं। नुकसान उठाने वाले नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। आगे चलेंगे और दिखाते हैं प्रोग्राम के अंदर स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, SSP ऑपरेशन या किसी बड़े ऑफिसर को भी लेंगे कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस से एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज वकास साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। वकास भाई बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमारा पर्पज़ आज का ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर फैसलाबाद को मिलता है उससे कितना फ़ायदा होता है। डेफिनेटली 4 साल ये डिले हुआ है, उसका नुकसान जो है वो आपसे नहीं, क्योंकि आप एक सरकारी ऑफिसर हैं। हम इससे फ़वायद आपसे एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूछना चाहते हैं, क्या क्या हमारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। SSP ऑपरेशन अपनी तरफ से कोशां हैं, CPO कोशां हैं, सिटी ऑफ फैसलाबाद जो रह चुके हैं वो भी इसके लिए ट्राई कर चुके हैं साथ मिलकर, क्योंकि एक टीम है, टीम वर्क हो चुका है। बजट के अंदर कंपनसेशन अभी नहीं मिल पा रही। आप कैसे देखते हैं ट्रैफिक पुलिस से कितना फ़ायदा उठा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया, मैं सिटी 41 का और आपका अक्सर मशहूर हूँ कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने का मुझे मौका फ़राहम किया। बिल्कुल जी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जब वो लॉन्च हो जाएगा पूरी तरह से, हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, तो हमारे ट्रैफिक के लिए भी हमारी चलानी में बड़ा सपोर्टिव हो जाएगा। जिस तरह कि आप देख रही हैं लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, तो वहाँ पे इशारों पे जो CCTVs हैं वही उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उनको जो मॉनिटरिंग है वो थ्रू कंप्यूटर्स हो जाती है उसकी, और कैमरास के जरिए जो मॉनिटरिंग होती है उसकी वजह से जो चलानिंग है उसमें मज़ीद मेरिटोक्रेसी आती है और जो चलान हैं वो बिल्कुल मेरिट पे होते हैं। और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं पब्लिक की, रोड यूज़र्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें नाजायज़ चलानिंग होती है, वो बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं। दूसरा, ट्रैफिक के जो हादसा होते हैं या इस तरह के जो बॉटल नेक्स हैं शहर के, उन पर जब गाड़ियाँ जो एंटर होती हैं और वो गाड़ियाँ जब लॉज को करती हैं, ब्रेक करती हैं, उनके अगेंस्ट चलती हैं, तो उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। खासतौर पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो किसी ने बॉडी चेंज की है, किसी ने नंबर प्लेट टेम्पर्ड की हुई है, बिल्कुल टेंटेड ग्लासेस वाली जो गाड़ियाँ होती हैं और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली जो गाड़ियाँ होती हैं या हैवी गाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा नियर फ्यूचर में ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके बाद जो गाड़ियाँ रॉन्ग लेन में चलेंगी उनकी भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी और जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सकता है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जनाब CPO साहब, RPO साहब, SS साहब ऑपरेशन और CTO साहबान हमारे जो भी ऑफिसर्स आते हैं वो इसके लिए कोशिश करते रहते हैं
और वो गवर्नमेंट से इसके सिलसिले में रिक्वेस्ट भी करते हैं और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में इस पर अच्छे तरीके से अमल शुरू हो जाएगा और जो ये काफ़ी हद तक ट्रैफिक पुलिस के लिए बाकी इसके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में और कैंपेन्स में लोगों की जो रोड सेफ्टी की कैंपेन्स हैं उनमें भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल और सपोर्टिव होगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये किस हद तक मतलब अगर डेफिनेटली अभी प्री लॉन्ग हुआ है लेकिन ये प्री लॉन्ग नहीं होना चाहिए, हमारे सिग्नल्स जो हैं वहाँ लोगों की जो वायलेशन लोग कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, डेफिनेटली एक वार्डन खड़ा है लेकिन वार्डन एक डेफिनेट एक परमानेंट टाइम तक होता है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी आ जाता है, इशारे ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे मुतअद्दिद ख़राब भी हैं। तो इसके ऊपर किस हद तक हमें फ़ायदा मिलेगा अगर हमारा ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिग्नल्स के ऊपर, जैसे डेफिनेटली वहाँ तो चौक चौराहों के अंदर तो सिग्नल ये कैमरे नस्ब होने ही हैं। जी बिल्कुल, जब कैमरास चौकों में लग जाएंगे तो यकीनन हमारे जो सिग्नल्स हैं तो उनकी भी लोगों की जो सर्विस है वो बेहतर हो जाएगी। जो लोगों की ये कंप्लेंट्स हैं कि सिग्नल बंद हो जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी तरफ तवज्जो मैनुअल सिग्नल ऑपरेट करती है और ट्रैफिक के फ़्लो को रेगुलेट करने की तवज्जो जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में मॉनिटर हुआ करेंगी और मॉनिटरिंग का अंदाज़ बढ़ जाएगा। लोगों का जो ट्रैफिक सिग्नल्स का तोड़ना जो है, ट्रैफिक सिग्नल की ब्रेकेज जो है वो कम हो जाएगी, उसकी कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी और इसी तरीके से जो ट्रैफिक के कवानीन है उन पर अमल दरामद मज़ीद अच्छे अंदाज में हो सकेगा। और ट्रैफिक हादसा जो हैं, हमारे साथ सलीम साहब भी मौजूद हैं, इनसे पूछ रहा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ख़ासतौर पर जो सिग्नल्स के ऊपर, जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक हादसा आते हैं लाहौर में बहुत मिनिमाइज़ हुआ और बहुत अच्छी चीज़ जो हमें देखने मिली, हमारा एक प्रोग्राम भी सिटी 42 चैनल लाहौर पे लगता था कि उस पर हादसा के हवाले से हम बता दें किसकी गलती है, तो उसको भी एलिमिनेट किया। मतलब बहुत सारी सज़ाएँ और बहुत सारे लोगों के फैसले हो जाते थे CCTV कैमरों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिटी 41 के बहुत मशहूर हैं। बहुत ही अहम इशू पे इन्होंने जो है ये आज का प्रोग्राम किया है और स्पेशली जो है सेफ सिटी जो है उसके लिए स्पेशल आपकी जो है ये प्रोग्राम है और इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का ख्वाब, पूरा फैसलाबाद हादसा से पाक, वो इसी सूरत में मुमकिन है जब हम तमाम लोग मिल के ट्रैफिक रूल्स को जो है अडॉप्ट करेंगे और इसकी वायलेशन को कम से कम करेंगे। एजुकेशन यूनिट जो है वो भरपूर तरीके से काम कर रहा है, लोगों को आगाही दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपने सिग्नल पर रुकना है और इसी तरह से हम हादसा को कम कर सकते हैं। ट्रैफिक एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है और इसी सिलसिले में हम तमाम तरह ये काविशें हमारी इसी में हैं कि हम लोगों को जो है हादसा से बचा सकें। इतने लोग दहशतगर्दी में नहीं मरे, इतने लोग में भी कोरोना में ना मरे हों जितने लोग रोज़ एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम इशू है जिस पे हमें जो है हमें मिल के काम करना होगा और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो भी है ये भी इसी चीज़ का हिस्सा है और सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं। वार्डन्स बड़े खुश हैं, वार्डन्स बड़े, वहाँ पे आप देखें वॉल्यूशन बहुत कम हो गई है। जब मेरिट पे चलान होता है, जब आपका कैमरा चलान करता है तो लोगों के अंदर एक खौफ होता है कि मेरा भी चलान हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, तो वो बगैर किसी मतलब आप कह लें कि आपको प्रोटोकॉल के या किसी का कोई ऑफिसर भी है तो वो भी स्टॉप लाइन पर रुकता है। तो स्टॉप लाइन जी वही स्टॉप लाइन, ये बड़ी एक कीमती एक अच्छी चीज़ है जो कि मैं आगाह करना चाहूँगा। CTO फैसलाबाद रहे मुतअद्दिद, हम हसन पंसौदा साहब के साथ भी एक प्रोग्राम किया तो लोगों ने सिफारिशें देना शुरू कर दी। अच्छा, वो हमारी सिफारिश है, वो हमारे जानने वाला है, वो ताल्लुक़ वाला है, तो ये कैमरा ये है, ये सिफारिश नहीं मानता, ये एक मैसेज भेजता है, फिर आपको अदा करने पड़ते हैं, ना तो फिर अगली बार गाड़ी निकलेगी तो बंद हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ थी जो कि डेफिनेटली उसके रिजल्ट निकले। हम यही चाह रहे हैं पॉजिटिव अंदाज में इस चीज़ को उजागर करें ताकि हमारे शहर फैसलाबाद को इसकी सहूलत मुयसर आ सके। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। अली वासिफ चट्टा साहब मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट के वकील भी हैं और मारूफ कानूनदान भी हैं, जबकि उनके साथ शेख सलमान आरिफ साहब भी मौजूद हैं जो कि सियासी तौर पर टिकट होल्डर हैं और अगर इनकी बिज़नेस की बात करें तो ताजर रहनुमा भी हैं कचहरी बाज़ार से। बेसिकली सेफ सिटी किस हद तक फ़ायदेमंद है? अगर लाहौर की बात करें तो दोनों जो हमारे साथ मेहमान हैं ये बेहतर तरीके से लाहौर के हवाले से कारोबार के जानते हैं, तो सियासी तौर पर, तजारती तौर पर और कानूनी तौर पर तीनों पहलू जो हैं इनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हम इस चीज़ का मुआवजा कर सकें कि आखिरकार हम कहाँ खड़े हैं। 4 साल से एक प्रोजेक्ट लटका हुआ है और उसे मुकम्मल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, मैंने स्टार्ट में जैसे कहा कि 20 करोड़ जो हैं अभी आने थे जो कि पहले मरहले के थे, उसमें सिर्फ 10 करोड़ आए जिसमें से बिल्डिंग खड़ी हुई और एक खंडर का मंजर पेश करने वाली बिल्डिंग ताहाल खंडर ही है और 8000 कैमरे फैसलाबाद के अंदर लगने थे, लेकिन कुछ ना लग सका। मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चलो साहब, कैसे देखते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में कामयाब हुआ, ई चलानिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें और ख़ास तौर पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ पकड़ी गई, नॉन कस्टम गाड़ियाँ पकड़ी गई, गाड़ी का अगर कलर चेंज है, किसी चीज़ का बॉडी चेंज है, वो तक पकड़ी गई। बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, एक लेटेस्ट स्टाइल से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं, लेकिन उसके बाद फैसलाबाद में शुरू हुआ लेकिन वहीं काम रुक गया और 4 साल से रुका हुआ है। कैसे देते हैं, किस हद तक ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ये शहर के अंदरून और जो शहर के मेन इलाके वहाँ किस हद तक ये फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं?
डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपके प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं मैं सारे देखता हूँ जी। उनमें आपकी साइट सिलेक्शन हमेशा बड़ी मुझे जो है वो अट्रैक्ट करती है। आप वो बिल्कुल जो है ना वो अगले की वो शहर पे पहुँचते हैं कि जहाँ से वो प्रॉब्लम है। आज भी हम एसएसपी ऑपरेशन साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी, इन्हीं को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई सीपीओ साहब के साथ, आरपीओ साहब के पास से और डीआईजी साहब के पास से। एक बिल्डिंग यहाँ पे हमारा 30 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट हुआ फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस जी। 10 करोड़ रुपया बिल्डिंग पे हमारे लग गया। 20 करोड़ रुपया, क्योंकि हमारे मामलात हमेशा इस तरह होते हैं कि वो उनको फाइनलिटी देने के लिए ना जी, वो काम कहीं ना कोई जो है ना वो रेड जो है ना रिबन जो है वो आ जाता है, खड़ा हो जाता है। अब वो 20 करोड़ रुपया एलोकेट नहीं हुआ। वो जो 10 करोड़ की बिल्डिंग हम बना के खड़े हैं वो भी डिटेरिएट हो रही है। उसमें भी वो डेली की जो है वो आपका कोई ना कोई ईंट गिर ही रही होगी, वो उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। अब जहाँ तक रह गया इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत, सर ये प्रोजेक्ट आपकी जो बुनियादी तफ्तीश के और बुनियादी जो चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट बुनियादी वहाँ से उठाते हैं, उसमें अब ऑडियो कैमरा, ये सेफ सिटी के कैमरा, ये बड़े बुनियादी चीज़ें हैं सर। आप मिसाल के तौर पे आपने तो चलें जी वो एक वो पैसे के वाले से बता दिया ना जी कि गाड़ियाँ पकड़ी गई, ई चलानिंग हो गई, फलां हो गया। लोगों ने कानून की बालादस्ती को जो है वो समझा कि अब मजाक नहीं है। अब हमें अगर कोई ट्रैफिक सार्जेंट जो है वो आ देता है, हम भाग नहीं सकते, भागेंगे तो हमारी गाड़ी का नंबर हर चीज़ नोट हो जाएगा कैमरे के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा और जो फ़ायदा हो रहा है, आप यूट्यूब को जो है वो ब्राउज़ कर लें, आप अपने वीडियो जो आप मुख्तलिफ अपलोड करते हैं चैनल पे कि जी फ़लाँ जगह पे एक वकूआ हुआ है, उसकी फुटेज जो है सिटी 41 को सबसे पहले मौसूल होगी। इसी तरह की आप ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब देते हैं ना जी, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बुनियादी तौर पे आपको फिर इन्होंने देनी है। आपका बुनियादी मसाइल जितनी भी शहर में आपकी रॉबरीज हो रही हैं, आपकी डकैतीज़ हो रही हैं, आपकी आर्म्ड जो इन्फ्लिक्शन हो रही है, लोगों को वो गन पॉइंट के ऊपर हरासा किया जा रहा है। आप मिसाल के तौर पे हमारे पीछे ही वो इशारा है, ट्रैफिक सिग्नल है जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आप गाड़ी रुकती है, आप किसी को जो मर्ज़ी कर लें, यू कैन पंच हिम, यू कैन डू एनीथिंग विद एनी नोबल सिटीजन ऑफ दिस फैसलाबाद जी। ये ताजर हजरात मेरे साथ खड़े हैं, इनको तो लूटना एक मामूल बन गया। ये हमारे लिए बड़ी ईजी फिश है, ठीक है जी। किसी को कहीं नहीं ना मिलता, कहीं से कुछ नहीं मिलता, वो सोचता है कि यार ये ताजर साहिबान है, इनकी जेब में पैसे ज़रूर होने हैं, मैं इनको पकड़ता हूँ सबसे पहले। इनके बाज़ार जो हैं वो वहाँ पे इन्होंने अगर अगराई कर ली, ये खुद हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक बंदे ने एक अच्छी अगराई कर ली है तो वहाँ पे मामला ये होता है कि उस अगराई के बाद वो उसका वो जो है वो बेचारा अपने पैसों को जो है वो आगे लेके जाने के वक्त उसकी वो प्रॉब्लम एक समझता है कि यार मैं ये पैसों को कहाँ पे कैसे की किस तरह सेफ कस्टडी में मैं यहाँ से निकालूं। उससे पहले वो उसकी रैकी हो चुकी होती है। वो पता चल जाता है कि जी इसके पास इस ताजर को आज इतने पैसे मिले हैं, पकड़ लो जी, फाड़ लो, इन्हें चुक लो। दीज आर द थिंग विच आर हैपनिंग इन दिस सोसाइटी जी। एक महीने के अंदर 45 लाख तक लूटा जा रहा है शहर फैसलाबाद में, जो कि दूसरा बड़ा शहर है पंजाब का, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहा है, लेकिन उसको फैसिलिटेशन के हवाले से वो सब कुछ नहीं मिल रहा। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले जब सीपीओ को मेरे याद है आखिरी इंटरव्यू किया, वो भी रेडी हैं, पुलिस रेडी है, क्योंकि उनको आसानी बहुत होनी है, लेकिन बजट एलोकेशन नहीं हो पा रही। सर मैं इसमें ये ताजर हमारे भाई साथ खड़े हैं, ये इन्होंने मैं एक मीटिंग में मौजूद था, वहाँ पे बड़ा एक फ़राख दिलाना इन्होंने ऑप्शन दिया कि हम ताजर हजरात जो हैं, हम जिसके एरिए के पास है, हम वहाँ पे उसको खुद जो है वो इसको मैनेज करने की कोई हम तरीक़ाकार बनाते हैं। हमको इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है इसको मैनेज करने के लिए इसको आगे आते हैं। सेकेंडली आपको इसके लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए होता है आपको केबल नेटवर्किंग का, ठीक है जी, कि आपकी फाइबर ऑप्टिक जो है वो हो। फाइबर ऑप्टिक ही बुनियादी एक बहुत बड़ा खर्चा है। फाइबर ऑप्टिक की 5 कंपनियां इस वक्त फैसलाबाद में काम कर रही हैं जी, ठीक है। वो जहाँ पे जिसका कनेक्शन है उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई तुम्हें हमें इन द स्टार्टिंग हमें स्टार्ट करवाओ, बाकी अल्लाह मालिक, बाकी आगे मामला। तो ये फलाही काम है, ये इस सारे से हटके जनाब डॉक्टर साहब ये एक फलाही काम भी है साथ। इसमें आप बहुत सारे लोगों को बेजा उनकी ख्वारी से उनको इस मुआशरे के इस क्लचेस ऑफ द नोटोरियस पीपल
उन क्लचेस से बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक फलाई काम भी है उसके साथ अच्छा साथ। सर, मेरा एक बड़ा बड़ा बुनियादी सवाल कानून के हवाले से होगा। जब एक ख़ास तौर पर लोग जिसे कहते हैं केस के जो सबूत उन्हें टेम्पर किया जाता है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें ये नहीं, कानूनी पहलू से बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता। जैसे लाहौर में हो रहा है, ऐसे ही है। सेव हो जाती है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता ऐसे है, ही है, किसी पे बिल्कुल ऐसे ही है। कातिलाना हमला होता है, कराची और लाहौर में इसके सबूत है ऐसे ही कि हो रहा वो है। वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। वेरी ट्रू। उसमें मैंने आपको पहले कहा है कि जी ये फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारा बड़ा वाइटल और अब इसका रोल है, इसका इस चीज़ से हम निगेट नहीं कर सकते। ये आपको किसी भी रॉबरी के लिए, किसी भी डकैती के लिए, किसी भी कत्ल के लिए, किसी भी गुंडागर्दी के एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए आपके पास एक फुटेज आ गई, यू कैन पिन पॉइंट द पर्सन। आप वो पर्सन को उसको पकड़ सकते हैं कि भाई ये बंदा है। उससे आगे एक वो लीड लेके जो इसको आप जो पुलिस ये लीड का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, वहाँ से आप लीड लेके तो आगे वो पूरा रैकेट आप उसको जो है वो पकड़ने की पोजीशन में होते हैं जी। बिल्कुल पूरी पोजीशन में होते हैं। शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ देता हूँ। सलमान भाई बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं, आप साबिक टिकट होल्डर भी हैं एक एमपीए की हलके से और फिर ताज़ रहनुमा भी हैं, सियासी तौर पर और तजारती तौर पर कितनी अहमियत है सेफ सिटी की? सबसे पहले तो इस सवाल के ऊपर आएँ, फिर हम आगे चलेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। पॉजिटिव जर्नलिज़म जो है वो बेसिकली लोगों की, आवाम के, पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करना ही है। और अगर आपकी तवज्जो से को मामला ठीक हो जाएं और बेहतर उसकी कोई रेमेडी बन जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया है मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के अवाम के लिए। अच्छा, दूसरा आपने बात की सेफ सिटी के हवाले से, सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि जिस तरह यहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ख़त्म होती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो जो कोई पाकिस्तान के लोगों की बेटरमेंट के इशू मामलात चल रहे होते हैं वो एकदम रुक जाते हैं और उससे जो इस मकरूज़ कौम का पैसा जो एक प्रोजेक्ट पे पहले लगा होता है वो सारा जो है ना वो यानी आप कह लें कि तबाह बर्बाद, यानी वो ख़त्म हो जाता है। अब हुआ ये कि गालिबन ये कोई मई 2017 में एक प्रोजेक्ट फैसलाबाद सेफ सिटी जो है वो स्टार्ट किया गया और इसकी जो फिजिबिलिटी बनाई गई वो गालिबन कोई 157 मिलियन रुपीज़ एलोकेट किए गए। 19 कनाल पे ये प्रोजेक्ट जो था वो पुलिस लाइन में, गालिबन तारिक मुजाहिद पुलिस लाइन में ये बिल्डिंग बननी थी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, एक तो हमारे जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, हमारी वो वाली एक्टिविटीज़ हैं वो इससे डिटेक्ट हो सकती हैं, और सेकंड हम अपनी जो ट्रैफिक है इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लोगों में ये खौफ, हरास होता है कि यार कैमरे लगे हुए हैं, हमने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। दो चीज़ों का हम बड़ा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो भी डिटेक्ट कर रहा है और जितनी वहाँ पे ई चलानिंग हो रही है वो भी सारी और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन उस हवाले से हो रहा है और वो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे ये सारे जो है वो इलेक्ट्रिक चालान जो हैं वो सारे उसके ज़रिए, कैमरास के ज़रिए आप उसको करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे बदकिस्मती से 8 मिलियन लास्ट जो गवर्नमेंट थी PMLN की उसने एलोकेट कर दिया और बेसमेंट और 4 स्टोरीज़ की ये बिल्डिंग थी जिसमें से 3 स्टोरीज़ का ढांचा ग्रे स्ट्रक्चर वो खड़ा हो गया। अब 7000 जो है वो रिक्वायर्ड हैं कैमरे और गालिबन 500 जो है वो LCDs जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और इससे आप अगर अपने शहर को चाहें तो आप इन दोनों एस्पेक्ट्स में बड़ा काम ले सकते हैं कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को पकड़ सकते हैं, आप ट्रैफिक का अपना सिस्टम जो है वो मज़ीद रेगुलर कर सकते हैं। तो मैं अपने इस गवर्नमेंट को, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को और यहाँ की जो हमारे जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल्स लोग हैं, जिस तरह ये चूँकि पुलिस से इसकी एफिलिएशन है इस डिपार्टमेंट की, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा आपकी तो आपके ज़रिए कि खुदारा ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको फ़ंड्स को एलोकेट करवाएं। फ़ंड्स को एलोकेट करवा के एक तो जो पहले फ़ंड्स कौम के लगे हुए हैं उसको ज़ाया होने से बचाया जाए और सेकेंडली इसको मुकम्मल करवा के जो हमारा ये एक है मामला कि यहाँ पे हम जो एक इन पॉजिटिव सेंस जो बेहतरी ले सकते हैं वो तो हम लें ना। आपके शहर में जो आए दिन वारदातें हो रही हैं, आपके शहर में जो ट्रैफिक की इरेगुलरिटी है, आपके शहर में जो क्रिमिनल्स लोग दंदनाते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, को कम से कम उन चीज़ों से
अगर हम ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू कर लें और मुकम्मल शुरू तो हुआ मुकम्मल कर लें तो मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। मेरा सवाल होगा कि हमारी पुलिस, मैं इसलिए पुलिस को ज़रा थोड़ा सा कंडेम नहीं करता क्योंकि हमारी बड़ी खूबसूरत फोर्सेज हैं, मैं हमेशा इनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि सड़कों के ऊपर इनके अंदर बेशुमार बीमारियाँ इन्होंने पेनिट्रेट कर ली, लेकिन ये खिदमत के लिए लेकिन सहूलियात जब नहीं होंगी, स्टाफ की शॉर्टेज होगी, सहूलियात के साथ साथ आप इन्हें इक्विपमेंट नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो हमें उतनी फैसिलिटी दे सकेंगे जितनी उनके पास ताकत है। और मेरे ख्याल में वो कोशिश भी कर रहे होंगे, अगर मैं गलत ना होऊंगा, अपनी ट्राई पूरी करे होंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ मिल जाए और पुलिस हमारी ऑलरेडी ये जो काम कर रही है इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाए तो किस हद तक फ़ायदा होगा, खासतौर पर ताजरों का, जो 8 बाज़ारों के अंदर रोज़ बुनियाद मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, किसी की दुकान से, जैसे अली वासिफ चट्टा साहब ने भी कहा, कोई पैसे लेके जा रहा है, कोई भत्ता वसूल कर रहा है, कोई पर्चियाँ दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें जी, पुलिस तो हमारे सरकारी जो मुलाजिम है ये तो जहाँ तक इनका इख्तियार है ये तो कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये जो ऐसी फोर्सेस हैं जिन्होंने फ़ंड्स जो हैं वो एलोकेट करने हैं, जिन्होंने फ़ंड्स को अप्रूव करना है, वो तो हमारे शहर के मेंबरान असम्बली हैं और उनको चाहिए कि वो कम से कम इस चीज़ को अप्रूव करवाएं और प्रायोरिटी सेट करें। अगर एक प्रायोरिटी लगाने से शहर के लोगों का फ़ायदा हो सकता है, ताजरों का फ़ायदा हो सकता है, तो ताजर तो इतना ज़्यादा, यानी कि मैं समझता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली करना चाहे तो ताजर तो खुद डोनेट करके इसको करवाना चाहते हैं। आपके मुहर्रम के दिनों में अक्सर आप देखते हैं कि मुहर्रम में ये कैमरेज और बाकी चीज़ें सारी जो है वो रेंट पे लाके और वो प्रोजेक्ट करते हैं और उस पर ख़जाने का एक रकम खर्च होती है, ठीक ठाक लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो अगर आप इसको परमानेंट बेसिस पे इसको कैमरास को लगा दें और ये सारा सिस्टम कर दें तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रीज़ में एक थोड़े फंड्स के साथ चीज़ों को रेगुलर करते हैं और चीज़ों को हम ये समझते हैं, हमारे अंदर एक इंटेंशन होती है कि हमने अपनी इस चीज़ को सिक्योर करना है, तो अगर इस शहर को भी सिक्योर कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग इसकी बड़ी दुआएं देंगे और आपके शहर में आए दिन की जो जराइम की एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें पंजाब गवर्नमेंट को मेरा ख्याल अगर एलोकेट उन्होंने करने हैं फ़ंड्स तो फ़ौरन अपनी प्रायोरिटी में इसको रखना चाहिए, जो को गालिबन 70-80 मिलियन रहता है उसको करके इस प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी वो मुकम्मल करें, क्योंकि जिस तरह ये इसको लेट कर रहे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, कुछ जो प्रोजेक्ट आपका उस वक्त की फिजिबिलिटी के मुताबिक अगर वो 200 मिलियन में बनना था, आज वैसे ही वो 250-300 मिलियन के करीब उसका जो है तखमीना चला। बिल्कुल इनकी बात सही है क्योंकि 2016 से अभी तक लगाएं तो डॉलर जो था 100 से नीचे था, अब डॉलर की कीमत देखें तो 150 के राउंड अबाउट है, इससे ऊपर ही है बल्कि, क्योंकि ये 170 से 160 से वापस आया है तो 11 रुपये तक कम हुआ है, वो एक खुशाइन चीज़। लेकिन ख़ास तौर पे हमारा फोकस है, हमारे ताजर, हमारी कारोबारी बरादरी जो है इसके अंदर अपना ताउन करने के लिए तैयार है। हमारे क्योंकि जो फैसलाबाद के CPO सोहेल चौधरी साहब, उनसे मेरा लास्ट इंटरव्यू था, उन्होंने इसके अंदर कहा कि मैंने इस हवाले से बहुत सारी कोशिश की है, इसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। नई गाड़ियाँ पंजाब पुलिस को दी, बहुत अच्छा किया, आप नई भर्तियाँ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि पूरे फैसलाबाद के वासियों के लिए एक वो चीज़ है जिससे आप जराइम के अंदर 100% तो नहीं, लेकिन जिस हद तक हम चाहें 50% तक जो जराइम के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेट किया जा सकता है उन लोगों को जो कि इस चीज़ों में, और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेफ सिटी फैसलाबाद प्रोजेक्ट के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आवाम से बात करवाई, खासतौर पर उस प्रोजेक्ट के हवाले से। आपको लोकेशन के ऊपर भी तैयब मकबूल हमारे क्राइम रिपोर्टर जो है सीनियर, वो हमारे साथ मौजूद थे। आवाम के अंदर से कानूनी माहिरीन और ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस से, और फिर ताजर रहनुमा, सियासी रहनुमा, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। अब SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद काशिफ अस्सद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि डेफिनेटली एक डिले का शिकार है, उस पर हम बाद में आएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आपने लाहौर में काम किया, आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि जो 7 दीगर शहर थे जो कि जिससे अंदर गुजरांवाला भी था, सरगोदा भी था, किस हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से और पुलिस की एफिशिएंसी के अंदर हेल्पफुल होने के लिए? क्योंकि डेफिनेटली पुलिस को बहुत सारे काम वो हैं जो कि इस कैमरों के थ्रू मिनिमाइज हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारे रिलैक्सेशन भी मिल जाती हैं और इंक्वायरी के अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर बहुत सारे फ़ायदे और हेल्प जो है वो मिलती है। जी बिल्कुल, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो लाहौर के सक्सेसफुल मॉडल के बाद बाकी दीगर शहरों में भी पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ये पुलिस के लिए इस वक्त दौर जदीद की एक ज़रूरत है।
और ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि अगर इसको हम कंप्लीट ना कर पाएँ या इसमें डिले होगा तो हमारी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी भी मुतासर होगी। आप ये देखें कि सेफ़ सिटी के अंदर सिर्फ कैमरे ही शामिल नहीं होते, इसके साथ जो हमारा डॉल्फिन स्क्वाड है, जो हमारा रिस्पांस यूनिट है, जो हमारी 15 कॉल्स हैं, उन सबको भी इंटीग्रेट करके सारा सेफ़ सिटी में लाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही जदीद और मॉडर्न जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्राइम में नुमाया कमी वाक़ई होती है। तो ज़ाहिरी बात है अगर वो प्रोजेक्ट स्लो होगा या वो उसकी तकमील में टाइम लगेगा तो पुलिस की जो एफिशिएंसी है और रिस्पांस जो है वो भी इतना बेहतर नहीं रह पाएगा। डेफिनेटली आपने भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो हासिल की होंगी, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखे जाएँ तो डेफिनेटली ये बहुत ही ये फ्रूटफुल साबित होता है ई चलाने के अंदर, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ पकड़ने के अंदर। और ख़ासतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डरते नहीं हैं कानून से, वो सिर्फ इन कैमरों से डरना शुरू कर देते हैं कि ये कैमरे किसी की सिफारिश नहीं मानते, और फिर चाचा मामा ताया जो भी कोई हो तो उसकी सिफारिश नहीं लगती और ये रोक सकते हैं। कितने देर में फैसलाबादी उम्मीद रखेंगे इसके ऊपर काम? डेफिनेटली मुझे भी ऑलरेडी इल्म में है कि आप और CPO फैसलाबाद इसके ऊपर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। किस तक आप सोचते हैं, कब तक मतलब इसके अंदर हमें कोई खुशखबरी मिल सकती है कि फंडिंग रिलीज़ हो जाए और कुछ चीज़ें, क्योंकि इमरान खान भी अभी विजिट करके गए हैं फैसलाबाद? देखें, जो लाहौर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से बाकी शहरों में शुरू है, वो भी कोई चंद महीने में मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें भी कई साल लगे हैं और उसकी फ़ंडिंग हर साल आती रही है। फ़ंडिंग के अलावा एक जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसकी कंस्ट्रक्शन में भी बड़ा टाइम लगता है। अभी जो प्रोजेक्ट है वो आपने देखा है, अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग अभी बन रही है और उसमें मज़ीद 2-1 साल लगने थे ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में, जिसमें सारा इक्विपमेंट आके लगता और पैसे भी लगते। इस साल हमें कोई खातिर ख्वाह ग्रांट नहीं मिल सकी पुलिस को सेफ सिटी में जो इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो है। आप देखें दुनिया के बाकी शहरों में भी ना हज़ारों नहीं, एक जैसे लंदन जैसे शहर में भी लाखों कैमरे लगे हैं। तो अब आप हर स्ट्रीट पे और हर जगह पे हर बंदे को इंसानों की मदद से या पुलिस की मदद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये साथ जो कैमरे हैं, विजुअलाइजेशन है, ये चीज़ें जो हैं लोगों की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो सेफ सिटी की जो टीम है और जो कैमरेज हैं वो फिर इनको देखते हैं और उसके मुताबिक इनकी चलानिंग भी होती है। और ऐसे क्रिमिनल्स जो सिर्फ कैमरे की नज़र में आ जाते हैं उनको पकड़ना, फिर उनका ट्रैक देखना कि किस रास्ते से जा रहे हैं, सारा इससे हेल्प करता है। तो अभी थोड़ा सा डिले है हमारा प्रोजेक्ट, ये सिर्फ फैसलाबाद का नहीं बाकी शहरों में भी डिले आ रहा है। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब विज़िट किया है उसमें उन्होंने काफ़ी उम्मीद दिलाई है कि जो ये चीज़ें जो प्रोजेक्ट की हैं, जो पब्लिक के रिलीफ के काम है, वो जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि ये जल्दी इसमें से जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। क्योंकि फैसलाबाद की अगर हम देखें तो डेफिनेटली क्राइम्स की रेशियो के अंदर बड़ा इजाफा होता है। क्योंकि डेफिनेटली मैं इसलिए इसकी चीज़ को मेंशन करता हूँ, आबादी बढ़ी है। मैं पुलिस फोर्सेस का हमेशा से एक सपोर्ट, बड़े लोग तनकीद भी इस चीज़ पे करते हैं, लेकिन मैं वन साइडेड सपोर्ट पे आता हूँ पुलिस के लिए। तो डेफिनेटली हमारी फोर्सेस हैं, हमने भी उन्हें ताउन और पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए कायल करना है। कैसे देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आए तो मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर फ्रंट फुट पे भी हैं, CPO भी हैं, तो आपने मेंबरान असम्बली, क्योंकि उन्होंने कहा था हम मेंबरान असम्बली और ताजा रहनुमाओं को इसके ऊपर ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि वो हेल्प करें। तो आपके ख्याल में क्या पैगाम होगा कि उन लोगों को हम कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ताजर? और डेफिनेटली अगर सियालकोट का मॉडल करें तो हमारे तो पास वो लोग बैठे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाले, तो इनकी हेल्प लेने से हमें किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? देखें, ये जो गवर्नमेंट के स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं ली जा सकती, एज़ पर लॉ नहीं ली जा सकती। और जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं वो उन्होंने मुकम्मल करने हैं। अब लेकिन जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे किसी जगह पे कोई रोड है या कोई ऐसी बिल्डिंग है या कोई और सर्विसेज जो है या कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ताजिर बिरादरी इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये अपनी चीज़ सजेशन पेश की है कि हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ये सारे लोग हैं, ये गाए बगाए गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और पुलिस की डिफरेंट और चीज़ों में बड़ी सपोर्ट करते रहते हैं। कोरोना में इन्होंने बड़ी सपोर्ट की, बड़ी इन्होंने हमें सैनिटाइज़र, मास्क और इस तरह की किट्स वगैरह फराहम की। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कहें कि पुलिस की गाड़ियाँ लेनी है या पुलिस के नए थाने बनाने हैं या सेफ सिटी बनाना है,
तो ये देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। मेरे ख्याल में अगर हम कैमरों की बात करें, LCDs की बात करें, तो इस हवाले से तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर हमारी हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली उन्होंने 1-2 बार इस पर सिफारिश भी आपसे पहले जो SSP ऑपरेशन या CPO उन्होंने ये सिफारिश भी पेश की थी, अगर हमारी को मदद हो सकती, क्योंकि ख़ास तौर पर इन 8 बाज़ारों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पर्चियाँ भी आ जाती हैं पताखोरी की, लोगों को डराया भी जाता है क्योंकि सारा कारोबार यहाँ होता है। और ये एक प्रोग्राम के अंदर भी हमारे साथ एक दोस्त पहले जिक्र कर रहे थे कि ईजी फिश हैं, बेसिकली इनको पकड़ना बड़ा आसान होता है, इनकी दुकान पे जाना, हरासा करना, पैसे लेना, ज़रा ये वो अपने मुंह से कहते हैं ताजर कि हम ज़रा बुज़दिल लोग होते हैं, हमें डराया बड़ी आसानी से जा सकता है। देखें ये जो क्लोज्ड एक जगह की आप बात करें ना, जैसे 8 बाज़ार में फैसलाबाद का बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस कंसंट्रेट कर रहा है, तो उसमें पुलिस की भी ख्वाहिश यही थी कि चलें यहाँ पर सारे कैमरे लग जाएं। उसमें हमें और भी मुहर्रम के दिनों में और जलसे जुलूसों में भी बड़ी मदद मिलती है, तो वो तो हमने उनसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके कैमरे लगा लिए। लेकिन एक शहर को पूरे को कवर करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर ज़ाहिर है जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक इंटरनेशनल सर्वे होता है, फिर टीम्स आती हैं, वो बताती हैं इन लोकेशंस पे कैमरे लगने चाहिए, यहाँ पर LCDs लगनी चाहिए। तो उसकी जो प्लानिंग है ना, वो एक बड़े डिफरेंट स्टेज पे होती है। तो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, और जो फैसलाबाद के जो ताजर हैं वो हमेशा मदद करते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस के बस में नहीं होती हैं, जहाँ पर एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने होते हैं। तो हमेशा बड़ी सपोर्ट की है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी करते रहेंगे। अब अगला सवाल होगा कि ये गाड़ियाँ हमें मिली, अभी पंजाब फैसलाबाद पुलिस को मिली, और ऑलरेडी पहले भी CPO ने कुछ ठीक करवा के उन्हें असली अच्छी हालत में वापस ले आए हैं। तो क्या समझते हैं कि ये 8000 कैमरा और एक बड़ी तादाद में LEDs जो कि जिसके ऊपर सारा मॉनिटर किया जाना है, कंट्रोल रूम बनना, और ये बिल्डिंगें चलने से आपके ख्याल में काशिफ असलम के मुताबिक किस हद तक फ़ायदे लिए जा सकते हैं क्राइम कंट्रोल के अंदर, चलानिंग के अंदर, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जो कि हादसात के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि डेफिनेटली जो ट्रैफिक वायलेंस है, ट्रैफिक सिग्नल वायलेंस है, उसके ऊपर हादसात की हमारी शरह बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी आ रहे हैं। इनको इन्हांस करने में किस हद तक फ़ायदेमंद होती है? जी देखें, सेफ़ सिटी हमें काफ़ी चीज़ों में मदद देगा, जिसमें ट्रैफिक वायलेशन भी और हमारी चलानिंग भी और रॉबरी और डकैट्स को चेज़ करना और रिस्पांस टाइम बेहतर करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब ये अच्छा स्किल्ड स्टाफ, नया स्टाफ, देखें लाहौर में भी सेफ सिटी अथॉरिटी में नया स्टाफ भर्ती हुआ है, तो जब ये स्टाफ ट्रेंड स्टाफ अपॉइंट होता है और फिर आप जब उनको टारगेट्स देते हैं, तो देखें उनको चलाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं होता है, वो उनको टारगेट्स देते हैं कि हमें इस गाड़ी की तलाश है, हमें ये चीज़ करनी है, फ़लाने सिग्नल पे ज़्यादा कंजेशन आ रही है, इस सिग्नल को 2 से 4 बजे तक ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है। तो वो जब सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं और अच्छी टीम होती है, तो वो अपनी सजेशंस डेली बेसिस पे दे रहे होते हैं, तो फिर इवेंचुअली चंद महीने में एक ऐसा मॉडल बन जाता है जिससे हमारी, देखें पुलिस और क्राइम जो है ये काम साथ साथ चलता रहता है। हमारा उसमें बेस्ट एफर्ट ये होता है कि हम उसको शरह को कितना नीचे लेके जा सकते हैं। अगर हमने ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और हमने देखा कि क्राइम की शरह 10-20% नीचे चली गई है, लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो गया है, ट्रैफिक का सिस्टम पीक आवर्स में बेहतर हो गया है, लोगों को चलान उनके घर पे आना शुरू हो गया, पेमेंट भी आसान हो गया, तो हम समझेंगे कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हमने किया। आखिरी सवाल के आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक फ्रूटफुल होंगे केस सोल्यूशन? क्योंकि हमारे केसों की तादाद इतनी बड़ी होती है, FIR दर्ज होती हैं, नहीं हो सकती, बोगस समझा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो सकते हैं सिर्फ इसे देखते हुए कि यहाँ की जो कैमरा है ये विजुअलाइजेशन क्या सही कर रहा है और यहाँ जो हुआ है वो फेक तो नहीं हुआ। बहुत सारे सबूतों की बुनियाद पर हम इसको फ़ायदेमंद करा दे सकते हैं। आप कैसे समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे? देखें, मेजॉरिटी जो उसकी जो फ़ायदा है ना वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखें, अगर एक रॉबरी हो जाती है और फ़र्ज़ करते हैं मौके पे उन्होंने नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई, ये थोड़ा आगे और वहाँ पर नकाब किया हुआ है, तो अगर हमारा कैमरा उनको डिफरेंट एंगल्स पे ट्रैक करता है तो थोड़ी दूर जाके उन्होंने अपना हेलमेट भी उतार देते हैं, वो भी मास्क भी उतार देते हैं और वहाँ जाके अपने ओरिजिनल मोटरसाइकिल या गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं, तो साफ पता लग जाता है कि उन्होंने कहाँ पे चेंज किया अपना मोटरसाइकिल और कहाँ पर वो बैठे हैं। इसके अलावा जब कोई मर्डर होता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, लोग FIR में 10-12 बंदे लिखवा देते हैं, तो जब हमारे पास विजुअल मौजूद होगा कि ये फायर एक बंदे ने किया है और दूसरा बंदा सिर्फ उसके साथ खड़ा हुआ था, तो ज़ाहिर हमें उससे भी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तीसरा, जितने भी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें किसी का क्लेम ये होता है कि मेरी गलती नहीं थी, ये मोटरसाइकिल वाले की गलती है, तो वो भी आप वहाँ से विजुलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा लोग ट्रैफिक में दरख्वास्त देते हैं कि जी मेरी तो सिग्नल वायलेशन नहीं थी, मुझे वार्डन ने किसी अपने मकसद के लिए चलान करने की कोशिश की है, वो भी नज़र आ जाएगा। तो इस तरह की बेतहाशा चीज़ें, देखें ये एक सेफ सिटी जो कैमरे की जो चीज़ है वो एक ऐसा ऑथेंटिक एविडेंस है
जिसको अब फोरेंसिक्स भी जिसकी कराई जा सकती है और जिसको अब एविडेंस एक्ट में शामिल भी कर लिया गया है कि उसकी गवाही को तस्लीम भी किया जाता है। तो उसकी बेस से देखें, लोगों ने हमेशा डिसीव करने की कोशिश करनी होती है। जो गिल्टी होते हैं उनको हमेशा अपना यही होता है या उन पे इल्ज़ाम होता है, वो कभी भी हमारे मुल्क में कल्चर नहीं है ना कि कोई बताया कि जी सर मुझसे गलती होगी, अब आप जो सज़ा बताएं। जो मुद्दई है वो अपने हक़ में हलफ उठा लेता है और जो इल्ज़ाम लगाए वो अपने हलफ में। तो आपने किसी ना किसी चीज़ पे तो रिलाई करना है। तो अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हमें हल करने पे बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर पे एक पॉइंट के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि पुलिस या अदारे, क्योंकि हमारे हर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, बात करती है अदारों के हवाले से, लेकिन अदारों को मजबूत करने के हवाले से मेरा इख्तलाफ राय तमाम जमातों से रहा है कि ये अदारों को मजबूत करने के हवाले से कोई बात मजबूती के साथ नहीं करता, उस पर अमल दरामद करते नज़र नहीं आता। हमें इस अशद ज़रूरत है कि हमारे अदारे मजबूत हों ताकि वो फिलफौर ऐसे ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर स्टेप ले सकें जिसके साथ हमारी आवाम को फिलफौर उनके जो डोर स्टेप है उसके ऊपर सहूलियात मैसर आ सकें। दुआगो हैं और दुआगो ही रहेंगे क्योंकि 4 साल से लटकता आने वाला प्रोजेक्ट। हम दुआ करेंगे हमारे मेंबरान असम्बली तकर्र तबादले और थानों के SHOs बदलाने के अलावा इसके ऊपर जोर दें, बजट भी आएगा और हमारे अदारे भी मजबूत होंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो हमारा यही अमला, यही स्टाफ जो है बेहतर तरीके से काम तो कर सकेगा। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।